हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके को जो है बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है डे जो है 17वां दिन जो है करने वाले हैं। 17वें दिन जो हम लोग आज देखने वाले हैं हिस्ट्री में वाकाटक राजवंश, विश्व का भूगोल महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, और पॉलिटी में जो है संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति पूरा है, यानी संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो आधा बचा था उसको पूरा करेंगे। उसके अंदर फिजिक्स यानी 14 नंबर जो है प्रकाश जो है उसमें समतल दर्पण तक ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, समतल दर्पण तक। तो प्रकाश जो है उसमें हम लोग समतल दर्पण तक ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है विभिन्न में जो है समकालीन संयुक्त राष्ट्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक में, और उसके बाद में दिवस में जो है जनवरी से लेकर अप्रैल तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो भी देखें उसका प्लेलिस्ट बना है, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले जो है वाकाटक राजवंश। ठीक है, वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के लगभग जो है बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने जो है की थी अपनी। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन जो है बरार यानी विदर्भ के जो है स्थानीय शासक थे इसके पूर्वज। ठीक है, बिंद शक्ति। बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो है प्रवरसेन प्रथम जो है 275 से 335 ईस्वी इसका काल का शासक हुआ आपका। ठीक है, वाकाटक वंश का एक जो है अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की आपका, प्रवरसेन आपका की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध किया था आपका। प्रवरसेन के पश्चात जो है वाकाटक साम्राज्य को जो है 2 शाखाओं में विभक्त यानी 2 शाखाओं में जो है विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा जो है बाष्पीय शाखा। दोनों शाखाओं ने जो है समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल आपका 290 से 410 रहा आपका। प्रवरसेन द्वितीय जो 410 से 440 ईस्वी रहा। नरेंद्र सिंह जो 440 से 460 आपका। पृथ्वी सेन आपके द्वितीय 460 से 480 रहा। तो यह प्रधान में जो है प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे आपके। उसके अंदर गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। वाकाटकों का जो है राजगुप्त एवं जो है शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को जो है स्थापित किया था। ठीक है, विवाह के कुछ समय बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके दोनों पुत्र यानी दिवाकर सेन और जो है दामोदर सेन अव्यस तथा प्रभावती गुप्ता ने जो है शासन संभाला। यह काल जो वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। ठीक है, प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद जो है उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद जो है उसका राज जो है पश्चिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। पश्चिम शाखा के वाकाटक आपके पश्चिम शाखा के वाकाटक यानी वाकाटक वंश इस शाखा की स्थापना जो 330 ईस्वी में जो है सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सरसेन ने की थी। उसने जो है वत्सगुल्म नामक स्थान पर जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के जो है अकोला जिले में आधुनिक जो है पश्चिम में स्थित है। पश्चिम शाखा के प्रमुख राजा आपके सरसेन बिंद शक्ति द्वितीय आपका हुआ जो 350 से 400 ईस्वी इसका काल। प्रवरसेन द्वितीय जो 400 से 415। हरिसेन 475 से 510। हरिसेन पश्चिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह यह जो है आपके वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है हरिसेन का। ठीक है, वाकाटक वंश का राजा जो है प्रवरसेन द्वितीय ने जो मराठी प्रकृत काव्य सेतु बांध की रचना किया। ठीक है, तथा सरसेन ने जो हरि विजय नामक प्रकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की जो है वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास जो वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो है कालिदास ने कुछ समय तक जो है प्रवरसेन द्वितीय की जो है राजसभा में निवास किया। ठीक है, वहां उन्होंने जो है उसके सेतु बंध का संशोधन किया तथा जो है वैदर्भी शैली में जो है अपना काव्य मेघदूत लिखा। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वाकाटक नरेश से ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। ठीक है, वाकाटक नरेश जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत जो है
व्याघ्र देव और नचना के जो है मंदिर का निर्माण करवाया। अजंता का 16वां तथा जो है आपके 17वां गुफा विहार और जो 19वीं गुफा चैत का निर्माण जो है वह काटको के शासन काल में हुआ। ठीक है। उसके बाद विश्व भूगोल में जो है महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया पड़ना है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके जो है मौत से गुजरता है। इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो है ओबेल तस्मान ने जो 1642 एवं जो 1644 में की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज। ठीक है। 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के जो है कैप्टन कुक प्रथम बार जो है ऑस्ट्रेलिया गया तथा जो है 1779 तक उसने जो है 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इसे भी जो है ऑस्ट्रेलिया खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, कैप्टन कुक हुआ। ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन जो है जो है इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा जो है बोटानी था आपका। यानी 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया को लोग कहता था। ठीक है। मैथ्यू फिल्डर्स ने जो सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से की एवं जो उसी ने जो सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में जो 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को जो है एबोर्जिन्स कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और जो है न्यू गिनी के बीच जो है टॉरेस जल संधि है। न्यू गिनी के बीच क्या है? टॉरेस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर आपके कोसियुस्को 2228 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खाने आपके कालगुरली और जो है कुलगाडी है आपके। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में जो है सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यातक में दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर जो है काम करने वाले मजदूरों को जो है जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से जो है सिडनी के मध्य स्थित है। मॉर्ले मॉर्ले डार्लिंग की घाटी जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि जो है रेवेरिना कहलाती है। ठीक है। यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में जो है तीसरा स्थान यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक जो है बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश भी है। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में जो है अनेक गहरे कुएं खोदे गए, जिनसे अपने आप जो है बड़े वेग से पानी ऊपर जो है निकलता रहता है। यह जो है उत्सुत कूप कहलाते हैं। इन कूपों का जो है विस्तृत क्षेत्र आपके ग्रेट और आर्टिजन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो है क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ जो है समुद्र के एक प्रवाल भीति है, जिसे जो है ग्रेट बैरियर जो है रीफ कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस प्रवाल भीति का निर्माण जो है प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों के जो है अस्थि पंजरों के जो है लगातार जमाव से हुआ है। जास्ता अयस्क उत्पादित करने में जो है ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में जो है तीसरा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो है प्रख्यात मूंगे की चट्टाने ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है आपका। ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित जो है करने वाला देश है। दूसरा आपका सीसा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान जो है कार्पेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का जो है प्रमुख मरुस्थल आपके गिब्सन है, विक्टोरिया है। गिब्सन और विक्टोरिया जो मरुस्थल आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश आपके न्यू साउथ वेल्स एवं जो है विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस, लैंड ऑफ जो है कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित जो है न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड में जो है एमू और कोकाबारा नामक पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है। एमू की टांगे लंबी होती है और इसे जो है पंख नहीं होती। इस कारण जो है यह खूब तेज दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती। कोकाबारा को जो है लाफिंग जैकास भी कहते हैं, जो वहाँ की पक्षी है। ठीक है। आपके प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया का जो है विचित्र जंतु है, जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है, 4 पैरों वाला यह जीव जो है अंडे भी देता है। ठीक है।
कोआला ऑस्ट्रेलिया का जो है धानी प्राणी वर्ग का जो है दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और जो है यूकेलिप्टस की जो है पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है और दिन के समय जो है उलंघता या सोता है आपका कोआला भालू होता है। ठीक है। नकल करने में जो है कुशल पक्षी लायर बर्ड है। नकल करने में जो है कुशल पक्षी कौन सा आपका लायर बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। या दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने तथा गुजरती हुई कारों की जो है हॉर्न की आवाज की नकल कर लेता है, तो लायर बर्ड। ठीक है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप आपके कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। आपके कुक जल संधि, न्यूजीलैंड की जो है सर्वोच्च चोटी माउंट कुक 3724 मीटर है। यहाँ मूल निवासी माओरी कुक शिखर को जो है ओरंगो कहते हैं, यानी कि मूल निवासी को माओरी कहते हैं न्यूजीलैंड। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, कीवी, इसीलिए क्रिकेटर में को भी कीवी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति में जो आधा बचा है उसको पूरा करेंगे। यहाँ तक हम लोग देखे थे पिछले बार। देख सकते हैं संसद जो है सदस्यों को मनोनयन का अधिकार। राष्ट्रपति को जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का जो प्रतिनिधित्व नहीं होने पर जो है उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को जो है मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। जिसे जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो समाप्त कर दिया गया, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रकार यह काला साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को जो है राज्यसभा में नामजद कर सकता है। यानी लोकसभा में 2 करता था, वह खत्म हो गया। अब सिर्फ राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। ठीक है। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संसद के स्थगन के समय जो अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत जो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, किस अनुच्छेद के तहत, 123 के तहत। ठीक है। इसका प्रभाव जो है संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव जो है संसद सत्र शुरू होने के जो 6 सप्ताह तक रहता है आपका। ठीक है। परंतु राष्ट्रपति राष्ट्रपति के विषय पर जो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। जब दोनों सत्र यानी दोनों सदन जो है सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है आपका। ठीक है। राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति देखा जाए तो सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित जो है, किंतु इसका प्रयोग जो है विधि द्वारा नियमित होता है। तीनों सैन्य शक्ति का प्रमुख होता है, लेकिन यह विधि द्वारा जो है नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि जो है राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए जो है भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में जो है विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी आपका करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका पर विलंबन, परिहार एवं जो लघुकरण की शक्ति प्राप्त, यानी कम कर सकता है, माफ कर सकता है, बदल भी सकता है। क्षमादान 72। ठीक है। क्षमा में दंड और जो है बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। दोषी को जो है पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। तो लघुकरण से जो है दंड स्वरूप के जो है स्वरूप को बदलकर कम किया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का जो है लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना है। परिहार में जो है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना जो है उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को जो है 1 वर्ष के कठोर कारावास में जो है परिहार करना। ठीक है। परिविलंबन में जो है किसी दंड पर जो है विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना होता है। ठीक है। ताकि दोषी जो है व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को जो है विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को जो है कम कर देता है। वैसे ऐसा पावर आपके राष्ट्रपति को है। ठीक है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका जो है राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के जो भाग 18 में है। 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। यानी भाग 18 अनुच्छेद 352, 356 और 360 3 तरह के आपात है। ठीक है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात है आपका 352। ठीक है। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो उत्पन्न जो आपात होता है वह 356, जिसको राष्ट्रपति शासन होता है।
और वित्तीय आपात होता है 360 के तहत, न्यूनतम अवधि 2 माह तक लग सकता है। वित्तीय आपात अभी तक भारत में लगा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो है उच्चतम न्यायालय से जो है अनुच्छेद 143 के अधिकार अधीन जो है परामर्श ले सकता है, लेकिन यह जो है परामर्श मानने के लिए बाध नहीं है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति की जो है वीटो शक्ति भी है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी जो सहमति देता है, ठीक है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह जो है विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़कर और कोई विधेयक को जो है संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ठीक है। हालांकि संसद इस विधेयक को जो है पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा जो है संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने जो प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को जो है अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात जो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वीटो जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोकना, यानी किसी भी अधिनियम को रोकने का, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति में जो है 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। अत्यांतिक वीटो अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर जो अपनी राय सुरक्षित रखना। दूसरा का जो है निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सकते। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना पड़ा। आत्यांतिक वीटो, इसका संबंध जो है राष्ट्रपति को उस शक्ति से है जिसमें वह जो है संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को जो है अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता था। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में जो है प्रयोग किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के जो है विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री न हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक, ठीक है। दूसरा सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो तथा नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दिया, ठीक है। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति इस वीटो का जो है प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के जो है बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है आपका, ठीक है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को जो है उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को जो अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे जो है रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, ठीक है। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब वह संसद में उसकी पुनर्नुमति से जो है प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जेबी वीटो, राष्ट्रपति की जो है किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का जो है अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल जो है यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद जो है यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण आपके 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर जो है आपके तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जो है कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में जो अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास जो पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे जो है रद्द करने का फैसला लिया। तो सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में जो है भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर हुआ था। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में जो है राष्ट्रपति के पास से कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने जो है संविधान संशोधन विधेयकों पर जो है राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए जो बाध्यकारी बना दिया, ठीक है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, राज्य विधायिकाओं के जो है संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी जो है विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति
यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया है उस पर जो अपनी स्वीकृति देता है तबे आपका ठीक है अधिनियम बनता है आपका। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ उसकी जो स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, पहला वह जो है विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा वह विधेयक पर जो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या तो विधेयक यदि धन विधेयक न हो तो राज्य विधायिका को जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा वह विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित जो है रख कर सकता है राज्यपाल। ठीक है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो है 3 विकल्प 201 के अनुच्छेद के तहत होते हैं। वह विधेयक पर जो है अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह जो है विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ठीक है, यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा जो है संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति जो है इस पर अपनी सहमति देने के लिए जो है बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के जो है वीटो के को जो है निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त जो है संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है। राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे विधेयक पर जो है राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे, इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयक पर अपना जैविक वीटो का प्रयोग कर सकता है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को जो है संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा जो है 1 बार राष्ट्रपति। केवल बीबी गिरी के जो निर्वाचन समय दूसरे चक्र की मतगणना जो है करनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में जो है निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग का था। उसके बाद फिजिक्स में प्रकाश समतल दर्पण था। फिजिक्स में जो है प्रकाश जो है समतल दर्पण तक ही देखना है इसमें। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो है रूप में संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें जो है आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य जो आपके 3900 एंगस्ट्रॉम से जो है 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, सन 1637 में जो है दकार्ते ने प्रकाश के कोनिका मॉडल प्रस्तुत किया तथा जो है स्नेल के नियम को जो है उत्पन्न किया दकार्ते ने। ठीक है, 1678 में जो है डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था कौन? हाइगेंस ने। ठीक है, प्रस्तुत किया। जब टाइम्स जो है यंग ने सन 1801 में अपना जो है व्यक्तिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह जो है निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति जो है तरंगवत है आपका। ठीक है, 1850 में फूको द्वारा किए प्रयोग द्वारा यह जो दर्शाया गया कि जल में जो है प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से जो है कम है। ठीक है, इस प्रकार तरंग मॉडल की जो है परागुप्ती की पुष्टि हो गई है। ठीक है, प्रकाश तरंगे निर्वात में जो है कैसे संचरित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड के द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो गया। मैक्सवेल के अनुसार जो प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा जो है दिक स्थान में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा जो है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा जो है दिक स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा जो है चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश से केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है,
विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो है प्रकाश की ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन सिद्धांत आपका। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित जो है प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है आइंस्टीन के। ठीक, वास्तव में यह दोनों प्रभाव जो है प्रकाश की कौन प्रकृति को प्रकट करते हैं। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत, इसके अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें जो है फोटोन कहते हैं। ठीक है, आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में जो है तरंग और कुछ में जो है कण माना जाता है। इसी को जो है प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वैत व्यवहार करता है, दोहरी करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब कोई पदार्थ या धातु ठोस द्रव या कोई भी किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से जो है ऊर्जा शोषित करने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो इसे जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सन 1887 ने जो है एच हर्ट्ज ने यह प्रयोग किया प्रकाश इलेक्ट्रॉन का। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है 1921 में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक आती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल माध्यम के जो है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें जो है प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है आपका। ठीक है, इस तरह से देखा जाए सूर्य को जो है यानी प्रकाश को जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन जो है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को जो है पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को जो है निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से जो है प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आपके प्रदीप्त है। ठीक है, अप्रदीप्त, वे वस्तुएं जिनका अपना जो है स्वयं का प्रकाश नहीं होता, लेकिन उन पर जो है प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगते हैं, जैसे मेज, कुर्सी। ठीक है, पारदर्शक वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें से जो है होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है, या आपके पारदर्शक वस्तुएं जैसे कांच, जल, ये सब। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸, तारपीन में 2.04 × 10⁸, जल में 2.25 × 10⁸, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸, नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ होता है। ठीक है, उसके अंदर अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर जो है उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग जो बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को जो है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं, जैसे तेल लगा जो है हुआ कागज। ठीक है, ये क्या है? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। एक होते हैं जो है दर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें जो है बाहर नहीं निकल पाती, जैसे धातु। ठीक है, आगे है कि प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश को जो है अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़ कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश किसी जो है ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें जो है धूल तथा अन्य पदार्थों के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में जो है प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
प्रकाश के परिकीर्णन पर जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए से जो है सर सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया प्रकाश के परिकीर्णन के लिए। ठीक है, उनका आविष्कार उनके नाम पर ही जो है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव जो है फोटोन कोनों के जो है लचीले वितरण के बारे में है। इसके जो है अनुसार प्रकाश की जो है प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह जो है किसी पारदर्शी माध्यम यानी ठोस द्रव एवं गैस कोई भी से निकलता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के जो है अणु प्रकाश ऊर्जा के कोनों को जो है फैला देते हैं। यानी रमन प्रभाव में जो है ठोस पदार्थों, तरल पदार्थों या गैसों के अणुओं द्वारा जो है प्रकाश का परिकीर्णन शामिल है। रमन प्रभाव में जो है आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के निकट अतिरिक्त वर्णक्रमीय जो है रेखाओं का प्रकट होना शामिल जो है। परिकीर्णित प्रकाश में रमन रेखाएं जो है मूल तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश से जो है कमजोर होती है। यानी जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और जो है ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें जो है आपतित प्रकाश के साथ साथ जो है अत्यल्प तीव्रता का जो है कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए सीवी रमन को जो है 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, 28 फरवरी 1928 को जो है सर सीवी रमन को जो है रमन प्रभाव की खोज की, तभी से जो है 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसका नाम प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम है आपके, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और जो परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका समतल दर्पण से जो है परावर्तन, समतल दर्पण से दर्पण में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के जो है पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर या जो पार्श्व उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होता है, दुगुनी। ठीक है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए जो है दर्पण को थीटा डिग्री कोण से जो है घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण आपके 20 डिग्री से घूम जाएगा, यानी 2 थीटा डिग्री से घूम जाएंगे दुगुनी से। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की जो है कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में विविध में समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक देख सकते हैं 2014 से 2023 को जो है सभी के लिए वहनीय जो है ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। 2015 से 2024 जो है आपके अफ्रीकी आदिवासी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दशक हुआ। 2016 से 2025 जो है पोषण पर कार्यवाही का जो है संयुक्त राष्ट्र दशक हुआ तक घोषित। 2018 से 2027 जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित हुआ। 2018 से 2028 में जो सतत विकास हेतु पानी अभियान के अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित हुआ है। ठीक है, उसके बाद 2019 से 2028 का जो दशक है पारिवारिक खेती का संयुक्त राष्ट्र दशक नेल्सन मंडेला शांति के दशक होता है। ठीक है, 2021 से 2030 सतत विकास के लिए जो महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक आपका। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का फैसला और 2022 से 2032 जो स्वदेशी भाषाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। उसके बाद दिवस में जो है हम लोग को दिवस में जो है कि अप्रैल तक पढ़ना देख सकते हैं। जनवरी की प्रमुख दिवस लुइस ब्रेल दिवस आपके 4 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपके 15 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, भारत पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस दोनों आपके 25 जनवरी को मतदान दिवस। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, सूर्योदय दिवस 30 जनवरी को, शहीद दिवस भी 30 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, फरवरी में जो है विश्व कैंसर दिवस आपके 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1928 से मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस आपके 3
मार्च आपके राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, के और सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया, विश्व वानिकी दिवस आपके 21 मार्च को, ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, भगत सुखदेव राजगुरु के शहीद दिवस आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपके 23 मार्च, राम मनोहर लोहिया जयंती 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, ठीक है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस आपके 24 मार्च को ही मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है आपके 26 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को, ठीक है। विश्व जो है थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को। उसके बाद अप्रैल में देखा जाए विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, वीरता दिवस 9 अप्रैल को, अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व वैमानिकी एवं जो है ब्रह्मांडिकी दिवस आपके 14 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, ठीक है। विश्व विरासत दिवस आपके विरासत 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है।